नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक प्रमोद प्रभाकर। आज आज कुछ मैटर पर हम भी बोलल चाहतनी। बहुत हो चुकल बा, बहुत। आज पाँच छः दिन से एक विवाद छिड़ल बा भोजपुरी पर सौम्या पोखरेल और खेसारी भैया के लेकर। सौम्या पोखरेल जी ने किसी का नाम धर के बोल दिया कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं चिंता। तो ढेर बिरादरी वाला फैन लोग को और ढेर नहीं बोलूँगा, एक दो जो है कि इंडस्ट्रीज, भोजपुरी इंडस्ट्री से उन लोग का बहुत मिर्चा लग चुका है। तो मैं उन लोग से पूछना चाहता हूँ, मिर्चा लगने का वजह बता सकते हैं आप लोग? जो सौम्या पोखरेल के बारे में बोल रहे हैं, खेसारी जी के बारे में बोल रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, मिर्चा लगने के लिए क्या वजह है आप लोग का? मैं खुद हूँ, मैं किसी को बोल सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो आपका हक है हमको गाली देने के लिए? बोलिए। बहुत बढ़ने हैं आप लोग, टैलेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे आदमी नहीं बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आदमी बस तुम लोग जैसा भड़ुआगिरी नहीं करना चाहता है, चमचगिरी नहीं करना चाहता है, ठीक ना? खेसारी सौम्या पोखरेल, अरे वो एक अदर कंट्री से आया है बेचारी, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं उसका भी तो जीवन है भाई, लाइफ है। वो भी ठीक है, उससे गलत में बोला गया, जिस तरह से बोल दिया कि मैं फलाना सिंह को नहीं चिंता। और क्यों बोला, किस लिए बोला, उसके पश्चात तुम जानते हो उनका जो पीछे का राज होगा? क्या पता उनसे कुछ बैर हुआ होगा, पहले आपस का मामला होगा कुछ, तभी तो बोला है। तुम लोग बीच में जानते न हो, पड़ताल वड़ताल करते हो, बीच में खुद पढ़ते हो। लगता है कि जैसे कि आप लोग का घर का किसी का इज्जत उतर गया। पहले जांच पड़ताल कर लो। और सबसे पहले जिसको कहा उसको मिर्चा नहीं लगा, तो तुम लोग को क्यों मिर्चा लगता है? सबके ठिका लेकर बैठे हो। फैन है तो फैन की जगह रहो, फैन की तरह रहो। हम भी खेसारी भैया के फैन हैं, सौम्या जी का फैन हो चुके हैं। मैं तो खेसारी भैया की तरफ से किसी को आकर गाली गलौज तो नहीं करता हूँ, लेकिन इतना भी हम लोग कमज़ोर नहीं है। जब अत्याचार ज़्यादा करेगा तो हम लोग लाइव चाहे वीडियो बनाऊंगा नहीं, उनके विरुद्ध हूँ। एक बात बता देता हूँ, तुम्हें रियल में बता देता हूँ, ठीक ना? रियल में तुम लोग को बता देता हूँ एक बात, कि कभी ज़िंदगी में तुम लोग ना खेसारी नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। समझ गए ना? जिंदगी में नहीं बन पाओगे। और तुम लोग उनका बुराई करते करते मर जाओगे, घुटने टेकते टेकते मर जाओगे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएंगे। और इतना आगे बढ़ जाएंगे ना, तुम लोग शर्म के मारे नीचे भी कदम चलने लायक नहीं रहोगे। खेसारी के बहुत आए हैं लोग बुराई करने के लिए, और दूसरा कोई खेसारी भैया के नाम धर के बोलता है तो उस समय कहाँ रहते हो? कौन सा बिल में छुप जाते हो? एक आए हैं बतासा चाचा, आपसे भी कहता हूँ, बहुत ज्ञानी हो चुके हैं ना, कम से कम आप उम्रदार हैं, इससे लिहाज रखता हूँ। हर गर्जीवन लेकिन तो लड़ता ही लड़ता है, तो गर्जीवन का फर्ज क्या बनता है, क्या शिक्षा लगता है? गर्जीवन का फर्ज बनता है कि आपस में मिलजुल के रहें,
लड़का लड़ा तो उसको समझाना चाहिए। तो हम गर्जीवन है, सबसे मूर्ख गर्जीवन है आप। कैसे तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में चल गए। जैसे जैसे आदमी का उम्र ढलता है ना, और उसे कहते हैं लोग कि उसका बुद्धि भी बूढ़ा होता है, इसी तरह लगता है कि अभी बुद्धि है ना जो बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। जब एक बच्चा बोल दिया कि नहीं है तो इसमें कौन सा बड़ा तीर फूट गया, बम फूट गया। और जहने कहाँ थे बता जी, जब खेसारी के